Okay, so hi guys. So, well, the topic of today is why I appreciate slow living. Slow living. Slow living hoti kya hai? I searched the definition from Google. So, what is it? Slow living is a mindset that emphasizes intentionality, mindfulness, and balance, often by slowing down everyday activities to appreciate quality over quantity. So, yeah, appreciate quality over quantity. Quality over quantity. Days, the days of your life passing by. One day, day one, day two, day three, day four. But be more mindful of what you are doing in that certain day, right? मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना दिन कैसे गुजार रही हूँ, मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं लाइफ की. सो दीज थिंग्स मैटर एंड बी मोर माइंडफुल होना यानी ज़्यादा कॉन्शियस अवेयरनेस आपकी ज़्यादा हो कि आपको पता हो कि अब क्या कर रहे हो. अच्छा, उसके लिए अगेन बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप लिस्ट बना लेना एक दिन के काम करने की, टास्क टू डू लिस्ट कि अच्छा आज मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, दिस इज़ माई लिस्ट एंड आई एम गोना लाइक मार्क इट, लाइक जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ तो उसको टिक मार्क करती जाऊँगी, राइट. तो वो एक माइंडफुलनेस का या दिन कैसे गुजारा है और प्रायोरिटीज़ क्या हैं, स्केजुअलिंग बेसिकली कर लेना अपने टास्क की. ये स्केजुअल किया टास्क तो वो काफ़ी आपके लिए ईजी हो जाता है. नहीं तो ना बंदे को चीज़ें भूल जाती हैं. एक ख़याल आया है, अच्छा ख़याल आया है, लिख लेंगे तो वो महफूज हो जाएगा, नहीं तो गया गई भैंस पानी में. ओके, सो वाई आई अप्रिशिएट स्लो लिविंग समटाइम्स. सो द वन रीज़न जो कि मैं सबसे ज़्यादा एडमायर करती हूँ इज हीलिंग, फॉर माई हीलिंग पर्पसेस. फर्ज करें मी आई एम गोइंग थ्रू समथिंग हो सकता है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, हो सकता है फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, एंड इट इज़ मेकिंग मी टू स्लो इट डाउन. मुझे अपनी लाइफ को स्लो डाउन करना पड़ जाता है, फॉर हीलिंग पर्पसेस. बिकॉज अंडरस्टैंड करना है ना खुद को कि कहाँ पे मसला कहाँ आ रहा है, तो हीलिंग पर्पज. ओके, सो मैं क्या बात कर रही थी. मैंने हीलिंग की बात की. दूसरा जो मैं बात करना चाह रही थी बेसिकली वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात, कि जब हम स्लो लिविंग पे फोकस करते हैं और अपनी लाइफ को थोड़ा स्लो डाउन करते हैं, ठीक है. क्यों स्लो डाउन करते हैं? क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा परेशान हैं और हमें परेशानी की वजह समझ नहीं आ रही, या फिर हमारे कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, या फिर किसी भी वजह से अगर लाइफ एकदम से इतनी बिजी हो गई है और आप इमोशनल बर्नआउट का शिकार हो गए हो, तो आप अपनी लाइफ को क्या कर लें, स्लो डाउन कर लें. जैसे आपको पता है कुछ लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया डिटॉक्स करते हैं. सोशल मीडिया डिटॉक्स बेसिकली क्या होता है कि जो फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, उसके बजाय वो करते हैं प्रेफर जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट ना हो जाए कहीं, ठीक है. तो लाइफ को इंजॉय करके गुजारना, उसको लेके यानी उसकी क्वालिटी पे, अपनी लाइफ की क्वालिटी पे फोकस करना और क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रायोरिटाइज करना, उसको इम्पोर्टेंस देना, ठीक है. तो मैं बात कर रही थी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है और क्यों ज़रूरी है, और सेल्फ रिफ्लेक्शन के फ़ायदे क्या हैं. सेल्फ रिफ्लेक्शन होती क्या है कि देखिए, फ़र्ज़ करिए मैंने अपना पूरा एक दिन गुजारा, ठीक है, सुबह से रात होगी. अब रात सोने से पहले मैं क्या कर लूँ, मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन कर लूँ. मतलब मैं ये देखूँ कि अच्छा मैंने दिन शुरू किया, मैंने आज के दिन में क्या किया, मैंने कहाँ अपना वक्त ज़ाया किया, कौन सा वक्त था जहाँ पे थोड़ा सा जो है ना बेहतर हो सकता था, ठीक है. मतलब ये ना करती, मैं वो वाला काम कर लेती तो ज़्यादा बेहतर रहता, ठीक है. मतलब कहने का है कि अगर मैंने कोई मिस्टेक की है तो उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, या अगर मैंने फ़र्ज़ करें पूरा डे है ना, एक डे की परफॉर्मेंस सी मेरी हो गई, तो अब जो डे गुजर गया है, रात में जब आप सोने से पहले आप देख रहे हो कि यार अच्छा मैं अपने उस वक्त को उस जगह पे एक स्पेसिफिक काम के लिए यूटिलाइज़ कर सकती थी, उस स्लॉट में मैं वो कर सकती थी, ऐसे हो सकता था, ज़्यादा बेहतर हो सकता था. या फ़र्ज़ करें आपसे कोई गलती हो गई और आपको समझ आए कि यार एक बेटर रिस्पॉन्स क्या हो सकता था मेरा उस स्पेसिफिक सिचुएशन को लेके. तो जब आप रोज़ अगर ये सेल्फ रिफ्लेक्शन की जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपकी लाइफ 1% ना भी हो, लेकिन 0.1% जो है ना, वो डेली लाइफ इंशाल्लाह जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी और आपको इम्प्रूवमेंट फील होगी, और इसको हम क्या कहते हैं कि लाइफ में हम ग्रो कर रहे हैं, राइट. अच्छा जी, दूसरा जो मेरा पॉइंट है सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात. सेल्फ रिफ्लेक्शन की समझ आ गई ना कि पूरे दिन है उसको आपने रिफ्लेक्ट बैक करके देखना है कि अच्छा मैंने क्या किया और बेहतरी क्या हो सकती थी, क्या चीज़ें और बेहतर कैसे की जा सकती थी, ठीक है. अच्छा जी, उसके अलावा है बी काइंड टू योर सेल्फ. हाँ, ये मैंने एक पॉइंट नोट किया है, बी काइंड टू योर सेल्फ. अब देखिए
जब मैं अपनी लाइफ में स्लो डाउन हो रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ख़ुद को बर्डनाइज नहीं कर रही। मैं लाइफ में स्लो डाउन इसीलिए हो रही हूँ ना कि मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना है, अपनी ज़िंदगी को जीना है, महज गुजारना नहीं है। ज़िंदगी को जीना है, जी कर गुजारना है, लाइफ को जीना। तो उसमें एंजॉय भी करना एंड बी काइंड टू योरसेल्फ, कि अपने आप को लेके काइंड हो जाना कि यार हम भी सेल्फ लव डिज़र्व करते हैं। हम हर वक्त काम करने की मशीनें नहीं हैं हम लोग। वी आर नॉट रोबोट्स, राइट? वी आर ह्यूमंस। और ह्यूमंस की ना अपनी एक नीड्स होती हैं, हमारी बेसिक नीड्स होती हैं कि हमारी जैसे रोबोट है, रोबोट क्या है? मशीन का एक पुर्जा ही तो है, लेकिन हम मशीन नहीं हैं। लेकिन आजकल का जो डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल एरा है, चीज़ें इतनी वो तेज़ी से तरक्की कर रही हैं ना कि हम लोग बिल्कुल मशीन ही होते जा रहे हैं, ठीक है ना? तो हमें ख़ुद को भी वक्त देना है भाई, हमें अपनी ज़ात को भी वक्त देना है। हमारे इमोशंस हैं, जज्बात हैं, हमारी स्पिरिचुअलिटी है, हमारे अंदर रूह पाई जाती है। उस रूह को नरिश करना, उस सोल को हील करना बड़ा ज़रूरी है। तो क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानों की जो है ना ज़रूरतें होती हैं, तो अपनी ज़रूरियात को समझना। अब वो ज़रूरियात नफ्स हो सकती है, आपकी जिनसी ख्वाहिशात हो सकती हैं, आपकी फ़िज़िकल नीड्स हो सकती हैं, स्पिरिचुअल नीड्स हो सकती हैं, सेक्सुअल नीड्स हो सकती हैं, इमोशनल हेल्थ नीड्स हो सकती हैं। तो आप ये जब आप सेल्फ रिफ्लेक्ट भी करोगे ना, तो आप फिगर आउट करोगे कि यार मेरी कौन सी नीड है जो पूरी नहीं हो रही, और जिसकी पूरी करके मैं एक नॉर्मल, एक हेल्दी लाइफ जो है वो मैं गुज़र बसर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है? तो इसलिए भी स्लो लिविंग बहुत ज़रूरी है, सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है, और ख़ुद से मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है। बी काइंड टू योरसेल्फ, क्योंकि जब आप ख़ुद से मोहब्बत करना सीख जाते हैं, ख़ुद से जब आप ख़ुद को लेके काइंड हो जाते हैं ना, काइंड हार्टेड हो जाते हैं, ख़ुद को माफ़ करना सीख जाते हैं, अपने साथ अच्छा रवैया रखना, सेल्फ हार्म नहीं, सेल्फ लव करना सीख जाते हैं। बी काइंड टू योर सेल्फ, अपने लिए भी कंपैशनेट होना सीखते हैं, अपने लिए भी एम्पैथी का एलिमेंट रखते हैं आप अपने लिए भी, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस। गलतियाँ सबसे होती हैं, ठीक है? लेकिन ख़ुद को माफ़ कर देना और लाइफ में फिर आगे बढ़ना, सेल्फ लव करना, ख़ुद को नरिश करना, अपनी सेहत पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो बी काइंड टू योर सेल्फ, ये मैं आपके लिए भी कहूँगी, मैं ख़ुद के लिए भी कहूँगी, क्योंकि जब हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाना शुरू हो जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारा पूरा जो मुआशरा है उसमें एक बेहतरी आती है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मेरा है दिस जर्नी ऑफ लाइफ इज़ योर्स, सो ओन इट। क्या ये भी से रिलेटेड है कि ये जो ज़िंदगी एक सफ़र है, एक रास्ता है, तो ये जो जर्नी ऑफ लाइफ है इज़ योर्स, ये आपकी है, ये मेरी है, ये हमारी है, और हमें इसको ओन करना चाहिए। हमें ओन करना चाहिए अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को। और फिर हमें बड़ी जगहों पे जाके मैं ये समझती हूँ कि हमें अपनी लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि ज़िंदगी क्या है, अल्लाह का तोहफ़ा है जो अल्लाह पाक ने हमें अता की है, हमें उसको किस तरह से गुजारना है इसके भी हमें थोड़ा गौर व फिक्र करना चाहिए, राइट? तो ये जो जर्नी ऑफ लाइफ है ये आपकी है, इसको जीना सीखें, इसको गुजारना सीखें, और इसको इन्जॉय जो है भी करना सीखें, और एक बैलेंस और हेल्दी लाइफ गुजारना सीखें बेसिकली, राइट? तो ये ज़िंदगी आपकी है जनाब। अच्छा, डीलिंग विद मेंटल हेल्थ इश्यूज़, वही लास्ट पॉइंट जो मेरा हीलिंग से ही कनेक्ट हो जाता है कि इफ़ यू आर डीलिंग विद मेंटल हेल्थ इश्यूज़, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या कोई और मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है, और इसके अलावा अगर यू आर डीलिंग विद फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़, जिसमें फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ में कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया है, नोज़िया है, PCOS का इशू वुमेन को हो जाता है, तो अगर कभी इस तरह के हार्मोनल इश्यूज़ भी अगर आपको हो जाते हैं तो अपनी लाइफ को थोड़ा स्लो डाउन करें, अपनी डाइट पे फोकस करें, एक्सरसाइज पे फोकस करें, अपनी रूटीन्स को देखें, क्या रूटीन में मेरी लाइफ में अगर बैड हैबिट्स हैं तो उनको रिमूव करें, अच्छी आदतों को शामिल करें, और ये देखें कि मेरी ज़िंदगी में कमी कहाँ आ रही है, मैं कहाँ लैक कर रही हूँ, कुछ कमी सी है। समटाइम हमें फील होता है ना, गम में जाते हैं, हम तकलीफ़ में जाते हैं, हम डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी में जाते हैं, और हमें कुछ वो जो डिप्रेशन और एंजाइटी है ना, वो हमें फिगर आउट करने पर मजबूर करती है कि यार कहाँ क्या कमी है, इशू कहाँ आ रहा है, मैं गम में हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरी लाइफ जो है वो और बेहतर कैसे हो सकती है। तो वो चीज़ जो ज़िंदगी की मुश्किलात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें इस चीज़ पे उकसाती हैं कि हम ये देख सकें कि हमारी ज़िंदगी और बेहतर कैसे हो सकती है, और उस पर हम कैसे और काम करें, और उसको और बेहतर से बेहतरीन बना लें अपने लिए, ठीक है, और दूसरों के लिए भी। ऑब्वियसली जब आप खुद पे काम करेंगे, अपने आप पे काम करेंगे, तो आप दूसरों पे भी उनकी लाइफ पे भी एक अच्छा असर डालेंगे। जब आपकी खुद एक मेंटल हेल्थ
अच्छी हो जाएगी, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ बेहतर हो जाएगी, आप में से एक पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी, पॉजिटिव ऑरा होगा आपका, तो दूसरे लोगों में तो आप अपनी खुशबू बांटेंगे ना। दूसरे लोगों में भी जब आप उठेंगे बैठेंगे तो लोग भी कहेंगे यार ये बड़ा पॉजिटिव बंदा है, इससे ना बड़ी किसकी पर्सनैलिटी इतने मज़े की है, इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी है इस इंसान की कि हमारा दिल चाहता है कि हम इसके साथ बैठें, हमारा दिल कहता है कि हम इस शख्स के साथ वक्त गुजारें, कि इसके साथ टाइम स्पेंड करना ही इतना हीलिंग हो जाता है, इतना थेराप्यूटिक हमें फ़ील होता है। कुछ लोग बिल्कुल, मैं समझती हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी होती है, बिल्कुल खुशबू की तरह होते हैं, और वो जब महफ़िल में आते हैं ना तो ऐसे वो चार चाँद तो नहीं, पता नहीं कहते हैं उसको कि नहीं कि चार चाँद लगा देते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ खुशबू की तरह वो महक रहे होते हैं, और पूरा जो माहौल है ना उस मजलिस का, उस महफ़िल का, वो मुअत्तर हो जाता है। तो कुछ लोगों का ऑरा इतना माशाल्लाह पॉजिटिव होता है, और वो ऑरा पॉजिटिव कैसे होता है, वो एक दिन में नहीं हो जाता। जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, सोल है, फिर आपकी बॉडी है, फिर आपका आपका में क्या है, हार्ट है, वो सारी चीज़ों में जब आपने काम किया होता है, जो कहते हैं ना कि अपने नफ्स पे काम करना, जिसको हम कहते हैं जहाद बिन नफ्स, जहाद बिन नफ्स करना, और कर करके मतलब आप ख़ुद को बेहतर कर रहे हैं, आप ख़ुद को एक बेहतरीन इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी खामियों पे काम कर रहे हैं, उसको खूबियों से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उस सब में आपके अंदर एक बहुत बेहतरी आ जाती है, आप एक बेहतर से बेहतरीन इंसान बनते रह जाते हैं, एक बेहतर मुसलमान बनते चले जाते हैं, फिर आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव आ जाता है कि लोग कह उठते हैं कि यार हमें ना इस बंदे से खुशबू महसूस होती है, कि ये शख्स एक खुशबू की तरह है, जो पूरे माहौल को इसने खूबसूरत कर दिया है, अपनी खुशबू से मुअत्तर कर दिया है। सो आई जस्ट वांट कि आप भी अपनी लाइफ पे काम करें, अपनी ज़िंदगी पे, अपने आप पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने ऑरा पे, और मैं भी काम करूँ ताकि हमारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी बन जाए, बहुत खूबसूरत हो जाए। और जो क्योंकि ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ना भी बहुत टेम्प्रेरी है, लेकिन हमें खुशबूदार लोगों की बेइंतहा ज़रूरत है, और हीलर्स की हमें बहुत ज़रूरत है जो हील कर दें। मेरा प्रोफेशन भी क्योंकि हेल्थ का प्रोफेशन है विच इज़ साइकोलॉजी, एंड आई फील लाइक आई एम एन हेल्थ एक्सपर्ट, और मेरा हेल्थ पे बहुत फोकस रहता है, और जब मैं कोई हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रही होती हूँ तो मैं समझती हूँ, मैं उसको इस नज़र से नहीं देखती कि हेल्थ इशू आ गया है तो मुसीबत है, ये है वो है। मैं उसको इस नज़र से देखती हूँ कि उस स्पेसिफ़िक सिचुएशन में मुझे क्या इक़दाम लेने चाहिए, और फिर मैं कोशिश करती हूँ कि और बेहतर कैसे हो सकता है, कैसे तो बेहतर करके अपनी ज़िंदगी बेहतर कर लेना। और जब एक डॉक्टर, जब एक माहिर नफ्सियात जब अपनी ज़िंदगी बेहतर करता है तो ऑब्वियसली वो अपनी क्लाइंट्स की ज़िंदगियों को भी बेहतरीन करना चाहता है, और यही ख्वाहिश होती है डॉक्टर्स की, और जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन सबकी यही ख्वाहिश होती है कि वो अपने पेशेंट्स की, अपने क्लाइंट्स की ज़िंदगियों को भी बेहतरीन बना दें, खूबसूरत हो जाएं उनकी ज़िंदगियाँ भी। थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक यही था जो कि हीलिंग से रिलेटेड है, सेल्फ लव से रिलेटेड है, काइंडनेस से रिलेटेड है, कंपैशन से रिलेटेड है, एम्पैथी से रिलेटेड है, और बेसिकली जो मेरा मेन टाइटल यही था कि वाई आई अप्रिशिएट स्लो लिविंग, बिकॉज आई प्रेफर कि मेरी लाइफ की क्वालिटी जो है वो और बेहतर हो जाए। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना सुनने के लिए मुझे बर्दाश्त करने के लिए। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।